जितने भी मैन मेड लॉज है ना, मैन मेड, उनके अंदर कहीं ना कहीं कोई फ्लॉ रहने का अंदेशा है। लेकिन जितने भी कवानीन जो अल्लाह ने बनाए हैं ना, उनके अंदर फ्लॉ नहीं है। बेशक 100% 100%। अल्लाह ने बनाए हैं इंसानियत की बेहतरी के लिए, और ये उनमें से एक लॉ है जो शरीयत मोहम्मदी से हम तक पहुँचाई है। हमारा जब हम इस लॉ में पूरी तरह से नहीं आते तो फिर हमारे प्रॉब्लम शुरू होते हैं। जब आपने कहा कि निकाह नामा नहीं पूरा पढ़ते, तो पूरा पढ़ा करें। औरत मर्द को एक दूसरे की पसंद का हक़ मौजूद है, उसको इस्तेमाल होना चाहिए, ताकि इसके अंदर जो एक प्यार मोहब्बत और उसलूब पैदा होना चाहिए, जब वो नहीं होगा तो फिर बाकी मामलात ख़राब होंगे। अगर रिलेशंस सोशली बनते हैं कि जी ये भी बहुत अमीर है तो इसको भी बहुत अमीर लड़की चाहिए, और ये भी बहुत गरीब है तो इसको भी गरीब से चाहिए। यहाँ तक कहा गया हुआ है कि देखें कि जब लड़का अगर वेल सेटल्ड है तो कोशिश करे कि लड़की गरीब घराने से लेके आए, और अगर आपकी बेटी है तो आप कोशिश करें उसको अपने से एक घराने ऊपर में आप दें, सही, ताकि एक सोशल बैलेंस भी करा रहे। तो ये जब हम अपनी बुनियाद से निकलते हैं ना बाहर, एक बात सबके शेर हैं कि पल भर में ज़मी बोस वो हो जाती है वासिफ, तामीर निकल जाती है जो अपनी बिना से। जब हम अपनी बुनियादों से हिलते हैं, प्रॉब्लम वहाँ पे आके खड़े होते हैं। ये कोलैबोरेशन है दो पावर्स की, एक है फिज़िकल पावर और एक है इमोशनल पावर। जज्बात अगर इस कायनात से निकल जाएं तो शायद ये कायनात तबाह हो जाए। इतनी कीमती बात होती है कि जज्बात ने इस कायनात को संभाल के रखा हुआ है। औरत का जो जज्बा है, वो जज्बे ही तो इस खूबसूरती की सारी अलामत है। अगर ये दोनों ताकतें अपनी डोमेन में रहें तो ये एक दूसरे के लिए सपोर्ट है, और अगर ये दोनों ताकतें एक दूसरे के ख़िलाफ़ खड़ी हो जाए तो ये फिर यूँ समझ लें कि वो गाड़ी के दो पहिए हैं जो एक दूसरे से मुनाजरा ही करते रहते हैं आपस में, और झगड़े की सूरत, एक पीछे जा रहा है दूसरा आगे जा रहा है, गाड़ी नहीं आगे चलेगी। गाड़ी नहीं आगे चलेगी। ये इसके दम से वो, उसके दम से ये, मैं इसको ये कहता हूँ। भाई साहब कहते थे कि मियाँ बीवी को बागो बहार की तरह रहना चाहिए। वो बाग ही क्या जिसमें बहार ना हो, और वो बहार ही क्या जो बाग से ना आशना हो। वाह, क्या कहने। इसके दम से वो, उसके दम से ये। खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। ये कोलैबोरेशन जब आपस में एक हारमोनी पैदा करती है ना, तो ये खूबसूरत होती है। लेकिन बिगाड़ पैदा हो तो फिर बहुत ही अल्लाह बचाए जी उससे। मैं असल में इसकी ना एक ओवरऑल डेफिनेशन एक बताना चाह रहा हूँ। मौला अलैहिस्सलाम का एक कौल है कि किसी में ऐब ढूंढना ऐसे है जैसे पूरे तंदुरुस्त जिस्म को छोड़ के मक्खी सिर्फ ज़ख्म के ऊपर बैठती है। सरकार हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ कहते थे कि किसी से ताल्लुक़ रखने के लिए एक खूबी दरकार है, और किसी से ताल्लुक़ तोड़ने के लिए एक खामी दरकार है। फिर आप कहते थे कि अगर ताल्लुक़ रखना है तो झगड़ा किस बात का, और अगर ताल्लुक़ नहीं रखना तो झगड़ा किस बात का। वाह, क्या कहना। ये एक बड़ा खूबसूरत रिलेशन है जिसमें रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है। मियाँ की तरफ से बीवी का रिस्पेक्ट देना जो है वो एक बहुत, देखिए हर घर में प्रिंसिपल ऑफ डिसएग्रीमेंट्स तो होते ही हैं, बल्कि अगर आसिफ संतू साहब की लैंग्वेज में मैं कहूँ कि ये मल्हार से शुरू होने वाला रिश्ता जो है अक्सर दीपक राख के ऊपर जाके खड़ा हो जाता है। अरे वाह, अरे वाह, तो ये रिलेशन ऐसा भी हो जाता है। लेकिन एक बहुत प्यारा सरकार ने एक फिक्रा कहा है, क्या बात है, कि बेवकूफ़ बीवी शौहर को गुलाम बनाती है और गुलाम की बीवी कहलाती है, और दाना बीवी खावत को देवता बनाती है, खुद देवी कहलाती है। नहीं, हम पाकिस्तान में रहते हैं। अच्छा जी। हाँ, हाँ। इस रिलेशन में एक दूसरे की रिस्पेक्ट जहाँ पे आप लूज़ कर रहे होते हैं, ये रिलेशन वहाँ पे ख़राब होना शुरू होता है। और सबसे जो इसमें कीमती बात है कि ये मोहब्बत है, और मोहब्बत के कोई हकूक़ नहीं होते।